जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग फुल जो है इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में देखने वाले हैं। चलिए देखिए, तो अगर इंडिया के लोकेशन की बात किया जाए तो इंडिया का जो मेनलैंड है हमारा, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है लेटीट्यूड में डिवाइड है, तथा लॉन्गिट्यूड में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 5 मिनट ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड है। चलिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा देखा जाए। मैप से हम लोग समझते हैं कि इंडिया के क्या लोकेशन है। अगर आप मैप में देखते हैं तो ये देखिए, ये जो है इक्वेटर है जो 0 डिग्री से पास होता है, और ये जो है आपका जो है लैटिट्यूडनल 0 डिग्री है, जो यहाँ से आपका यूरोप के जो है यूरोप में ब्रिटेन से होते हुए पास होता है। तो यहाँ से हम लोग किसी भी लैंड का लोकेशन पता करते हैं। तो अगर लैंगिट्यूड में देखा जाए तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पहले से लिखा हुआ है। तो ये 0 डिग्री से 8 डिग्री ऊपर जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, इधर नॉर्थ है, इक्वेटर से इधर नीचे साउथ है। तो नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लेटिट्यूडनल ये डिवाइड है। और लॉन्गिट्यूड में देखा जाए ये वाला इधर से, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, इस इन दोनों के बीच के लोकेशन में जो है हमारा इंडिया जो है डिवाइड है। अब ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात क्यों होती है? देखिए, अगर किसी भी लैंड का या किसी भी चीज का पता कर लगाना हो हमको अर्थ पे कि वो कहाँ है, तो उसका लोकेशन जो हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से चेक करते हैं। मान लीजिए कि बड़ा इतना बड़ा सा समुद्र है, इसमें कोई भी नाव है या नेविगेशन कर रहा बड़ा शिप है, तो वो कहाँ है कैसे पता चलेगा? तो वो कोई भी जो उसका पायलट होगा वो सिग्नल भेजेगा कि मैं इतना डिग्री लेटीट्यूड इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड में हमारा नाव यहाँ है, और ये जो भी वहाँ का प्रॉब्लम होगा वो उसको सिग्नल देकर बताएगा। तो इसीलिए हमें लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है कि किसी को हम लोग मान लीजिए बड़े से अर्थ पे कैसे पता करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंडिया का लोकेशन, कि इंडिया हमारा इतना डिग्री लेटीट्यूड और इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड में डिवाइड है। इसके साथ साथ देखा जाए तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया के जो है दो भागों में डिवाइड करता है। टॉपिक ऑफ कैंसर जो है इक्वेटर से ऊपर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो पास होता है उसको हम लोग इक्वेटर टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। वो हमारे इंडिया के जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद से चलिए आगे देखा जाए तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है तथा लक्षद्वीप, वो बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी में रिस्पेक्टिवली डिवाइड सिचुएटेड है। अंडमान निकोबार क्या है? जो अंडमान निकोबार है वो हमारे बे ऑफ बंगाल, जो कि हमारे इंडिया जो है इंडियन ओशन को दो भाग में डिवाइड करती है। तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल पड़ता है और वेस्ट में अरेबियन सी पड़ता है। तो जो बे ऑफ बंगाल है उसमें हमारा जो है अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो पाया जाता है, तथा जो अरेबियन सी है उसमें जो है लक्षद्वीप आइलैंड ये पाया जाता है। ओके, चलिए ये दोनों देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं और डू यू नो जो दिया होता है ब्रैकेट में बनाकर, उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार वो एग्जाम वाले जो है यूपीएससी वाले लगभग जो है इसी तरह के ब्रैकेट में से उठा के क्वेश्चन फैक्चुअल और वहां पर पूछ देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बात बोला गया है। द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो जो इंडिया के साउथ मोस्ट पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट जिसको बोलता है, वो 2004 के सुनामी में जो है समुद्र में डूब गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो भी एनसीईआरटी में डू यू नो होगा उसको हम लोग देखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि जो है एनसीईआरटी बहुत डिटेल में लिखी गई हुई ये किताब है। ये कोई मतलब ऐसी सिंपल कोई किताब नहीं है, इसको बढ़िया से डिटेल में पढ़ना जरा जो जरूरी है। ठीक है, तो इंडिया का अब साइज के बारे में बात की जाए तो इंडिया के साइज के बारे में देखा जाए तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया का लैंड मास है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में डिवाइड है। जो इंडिया का टोटल जो पूरे वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% है। पूरे धरती में देखा जाए, धरती पूरे अर्थ पे जितने एरिया है उसका 2.4% जो है केवल हमारा जो है इंडिया का जो है लैंड मास है। ओके, इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द mainland इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। ओके, ये क्या बोला कि इंडिया का जो टोटल लैंड बाउंड्री है, टोटल लैंड बाउंड्री देखा जाए किनारे किनारे जो भी देखा जाए तो वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम लोग उसमें जो है कोस्टल लाइन का जो बाउंड्री देखा जाए, केवल कोस्टल जो समुद्री किनारे जो बाउंड्री है हमारे इंडिया की,
जैसे अरेबियन सी से लेकर के बे ऑफ बंगाल में पूरा जो है, और उसमें साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी लेकर चला जाए तो वो केवल कोस्टल बाउंड्री कितना है हमारी 7516.6 किलोमीटर। ओके, उसके बाद से इंडिया इज बाउंडेड बाय द योंगफॉल माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो जो हमारी इंडिया है वो योंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, जो हमारा हिमालय है वो एक नया एक हिमालय माउंटेन है, जिससे जो है पूरे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के तरफ से वो घिरा हुआ है हिमालय की तरफ से। ओके, द अरेबियन सी उसके बाद से देखा जाए तो इंडिया ओशियन डिवाइडेड इनटू 2 सी, अरेबियन सी एंड वेस्ट ऑफ द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट। तो जो हमारे इंडियन ओशियन है उसको हमारे इंडिया जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक ईस्ट में जिसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं और एक वेस्ट में जिसको हम लोग अरेबियन सी बोलते हैं। ओके, उसके बाद से देखिए अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, गुजरात एकदम वेस्ट में, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है वहां जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो है हमारी टाइम डिफ्लेशन 2 घंटे की होती है, 2 घंटे की टाइम डिफरेंस होती है। अगर मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सन जो है 6 बजे राइज होता है तो गुजरात में जो है वो सन जो है 2 घंटा बाद यानी कि 8 बजे राइज होगा। ओके, तो 2 घंटा का टाइम डिफ्लेशन होता है, लेकिन ये दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम में डिसाइड की है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के एक मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है वहां से पास होता है। उसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम जो माना गया है, जिसको पूरे इंडिया के लोग जो है उसको एक टाइम मान के चलते हैं कि हर जगह हाँ इतना ही टाइम हो रहा है। ओके, अब देखिए इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में देखेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड में हमारा क्या लोकेशन है। ठीक है, तो इंडिया लैंड मास इज सेंटर लोकेटेड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया का जो लैंड मास है वो हमारे एशिया के सेंटर में लोकेटेड है, ईस्ट में ईस्ट एशिया और वेस्ट में वेस्ट एशिया, बीचों बीच में जो है हमारा इंडिया लोकेटेड है। इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। जो इंडिया की हमारी जो कोस्ट ये बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री, तो ईस्ट कोस्ट जो वेस्ट कोस्ट जो है उससे हम लोग इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, और जो ईस्ट कोस्ट है उससे हम लोग साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के थ्रू क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। ओके, इंडिया इमिनेट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन भी जस्टिफाई द नेम ऑफ द ओशियन आफ्टर इट। देखिए पूरे विश्व में एक ऐसा हमारा कंट्री है जिसके नाम पे किसी ओशियन का नाम जो है इंडियन ओशियन पर आया। वहीं यहाँ बोल रहा है कि एक इंडियन ओशियन जो है इंडिया के नाम पर रखा गया है। उसके बाद चलिए फिर डू यू नो के बारे में देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विच कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। जब से जो है स्विच कैनाल बना, कब बना 1869 में, जब स्विच कैनाल बना तब से जो है इंडिया और यूरोप के बीच की डिस्टेंस जो है 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। आपको पता है पहले जो है सबसे पहले वास्को ड गामा जो है पुर्तगाली जो है 1498 में जो है इंडिया में आया था, लेकिन उस समय जो उन लोगों को जो है घूम कर आना पड़ता, यूरोप से अफ्रीका होते हुए जो है कैप ऑफ गुड होते हुए हमारे पास इंडिया आना पड़ता। लेकिन जब से स्विच कैनाल बना 1869 में, तब से जो है डायरेक्ट हम लोग जो है रेड सी से होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए हम यूरोप में चले जाते हैं। देखिए कितना अच्छी बात यहाँ फैक्ट वाली बात यहाँ बोला है। देखिए ये ग्राफ दिया है कि इंडिया का जो है मतलब एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया 7वें स्थान पे आता है पूरे विश्व में। तो पहले पे रसिया है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, 5th पे जो है ब्राजील है, 6th पे ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पे जो हमारी इंडिया आती है अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ मैप में समझाया कि अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो ये मतलब वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो हमारी टोटल लेंथ कहाँ इंडिया की कितनी होगी, वो होगी 2933 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हैं तो हमारी जो ये लेंथ होगी कितनी हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देख रहे थे कि इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, तो उसी के बारे में आगे हम लोग देखेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे। तो नीचे क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ एंड हैव प्रोवाइड पासेज टू एंशिएंट ट्रेवलर। कह रहा है कि जो
हमारे माउंटेन है नॉर्थ में, उसमें जो पासेस है उसके थ्रू जो है बहुत सारे जो है एंशियंट ट्रेवलर हमारे देश में, जैसे फाहियान, ये सब करके जितने भी ट्रेवलर है वो हमारे इंडिया में, चाइना से बहुत सारे लोग आए, यूरोप से बहुत सारे आए घूमने के लिए, देखने के लिए हमारे कि इंडिया कैसी है, और उसके बारे में बहुत सारे वो लोग लिखे और बताया कि इंडिया, उसी का जो रिकॉर्ड है उनके द्वारा हम लोग को पता चलता है कि एनसीईआरटी में हमारी इंडिया कैसी है। ठीक है। द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडिया न्यूमेरिकल एंड द डेसिमल सिस्टम दज कुड रीच मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो भी उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र है, या बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल और डेसिमल सिस्टम जो हमारे इंडिया से डिस्कवर हुआ, वो सारे जो है पूरे विश्व में फैले हुए हैं, इंडिया से ही फैल के गए हुए हैं। उसके बाद देखिए ये रहा इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में पूरा हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इंडिया एंड इट्स नेबर। जो इंडिया है उसके नेबर कौन कौन से हैं, कौन उसके पड़ोसी देश है। इंडिया स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। इंडिया जो है हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पोजीशन पे है साउथ एशिया में। इंडिया का जो है 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। देखिए अभी ये पहले का है, लेकिन अभी आप अगर 2020 के बाद से अगर आप वीडियो पे देख रहे हैं तो उस अभी हमारे पास जो है जो हमारी स्टेट है 28 स्टेट हो गई है, लेकिन यूनियन टेरिटरी हमारी कितनी हो गई है, 8 हो गई है। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, लेकिन उसको ब्रेक करके जो है हमारे पास अभी उसको यूटी बना दिया है, जम्मू और लद्दाख। तो हमारे पास जो है 28 स्टेट और 8 अब यूनियन टेरिटरी हो गई है। ओके। इंडिया शेयर इस लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान है, पाकिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो इंडिया का जो बाउंड्री है वो किससे टच करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। चाइना, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट। चाइना, नेपाल और भूटान जो है नॉर्थ में टच करता है, तथा म्यांमार एंड बांग्लादेश जो है ईस्ट में टच करता है इससे। उसके साथ साथ देखा जाए तो इंडिया का जो है सी में देखा जाए तो इसके 2 आइलैंड कंट्री है जो इसके साथ टच में है, वो है पहला है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका जो है इंडिया से एक नैरो चैनल जिसको हम लोग बोलते हैं पाक स्टेट से सेपरेट होता है, तथा गल्फ ऑफ मन्नार से जो है मालदीव आइलैंड जो है इंडिया से अलग होता है। ओके। देखिए यहाँ पे डू यू नो के बारे में थोड़ा दिया, इसको हम बारे में हम देख लेते हैं। बिफोर 1947 देयर वेर 2 टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया। 1947 से पहले जो है हमारे इंडिया में 2 तरह के स्टेट पाए जाते थे, एक प्रोविंशियल और दूसरे को हम लोग प्रिंसियल स्टेट बोलते थे। देखिए प्रोविंशियल स्टेट क्या है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा उसको अपने अधिकार में ले लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविंशियल स्टेट। और प्रिंसियल स्टेट वो है जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे, जो उस समय लगभग 560 जो है छोटे छोटे जो है स्टेट थे, जिसको जो है राजा द्वारा रन किया था, तो उसको हम लोग जो है प्रिंसियल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज इस समय खत्म हो गया। जो हम लोग देखे चैप्टर नंबर 1 था इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ हाँ अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे और वो लोग पढ़ें। और अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका दूसरा चैप्टर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।